गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का लेसन है द डेड मीन्स पाथ, मृत व्यक्तियों का रास्ता। क्वेश्चन नंबर 1, वाई वाज माइकल ओबी गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंड्यूम सेंट्रल स्कूल। माइकल ओबी को एंड्यूम सेंट्रल स्कूल की जिम्मेदारी क्यों दी गई? आंसर, एंड्यूम सेंट्रल स्कूल वाज ए बैकवर्ड स्कूल। एंड्यूम सेंट्रल स्कूल एक पिछड़ा हुआ विद्यालय था। माइकल ओबी वाज ए हैंडसम एंड एनर्जेटिक यंग मैन। माइकल ओबी एक सुंदर और ऊर्जावान युवा व्यक्ति थे। ही वांटेड टू एक्सेल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। वे शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठता चाहते थे। ही वाज कंसिडर्ड वेरी इम्पोर्टेंट हेडमास्टर। वह बहुत महत्वपूर्ण प्रधानाध्यापक माने जाते थे। सो द अथॉरिटीज सेंट हिम टू रन एंड इम्प्रूव दिस स्कूल। इसलिए अथॉरिटी ने इस विद्यालय को चलाने और सुधार करने के लिए उसे भेजा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द टू एम्स सेट बाय माइकल ओबी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्कूल। स्कूल के सुधार के लिए माइकल ओबी ने कौन से दो उद्देश्य लागू किए? आंसर, माइकल ओबी वाज द हेडमास्टर ऑफ एंड्यूम सेंट्रल स्कूल। माइकल ओबी एंड्यूम सेंट्रल स्कूल का प्रधानाध्यापक था। ही वांटेड टू मेक द बेस्ट स्कूल। वह इसे सबसे अच्छा विद्यालय बनाना चाहता था। ही वांटेड ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग इन द स्कूल। वह विद्यालय में उच्च शिक्षण का उच्च स्तर चाहता था। एंड चेंजिंग द स्कूल कंपाउंड इनटू ए पैलेस ऑफ ब्यूटी। और वह इस विद्यालय परिसर को एक सुंदर स्थान में बदलना चाहता था। These two aims were set by Michael Obi for the betterment of the school. यह दो उद्देश्य माइकल ओबी के द्वारा इस विद्यालय के सुधार के लिए लागू किए गए। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द एंड्यूम सेंट्रल स्कूल बिफोर एंड आफ्टर माइकल ओबी। माइकल ओबी के पहले और बाद में एंड्यूम सेंट्रल स्कूल की स्थिति का वर्णन कीजिए। आंसर, एंड्यूम सेंट्रल स्कूल वाज अनप्रोग्रेसिव स्कूल बिफोर माइकल ओबीज अपॉइंटमेंट। माइकल ओबी की नियुक्ति से पूर्व एंड्यूम सेंट्रल स्कूल एक पिछड़ा हुआ विद्यालय था। इट वाज बैकवर्ड इन एवरी फील्ड। यह प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था। मिस्टर ओबी एंड हिज वाइफ पुट देयर फुल अटेंशन इनटू द टास्क ऑफ इम्प्रूविंग द स्कूल। मिस्टर ओबी और उसकी पत्नी ने विद्यालय में परिवर्तन लाने के लिए अपना पूरा ध्यान उसे सुधारने में लगा दिया। ही हैड एम्स, उसके उद्देश्य थे। फर्स्ट, ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, शिक्षण का उच्च स्तर। एंड चेंज द स्कूल कैंपस इनटू ए पैलेस ऑफ ब्यूटी। और दूसरा है विद्यालय परिसर को एक सुंदर स्थान में बदलना। देयर ड्रीम्स केम ट्रू बाय द अराइवल ऑफ रेन एंड ब्लॉसमिंग द फ्लावर। वर्षा आने से तथा फूलों के खिलने से उसका स्वप्न सच हो गया। द फ्लावर प्लांट looked beautiful compared the buses of the neighborhood। आसपास की
झाड़ियों की तुलना में फूलों के पौधे सुंदर दिखाई दे रहे थे। He planted heavy stick and closed across the path to palace where it entered and left the school. उसने रास्ते के आर पार दो स्थानों पर जहाँ ये विद्यालय परिसर में प्रवेश करता था और जहाँ इसे छोड़ता था, उसने बाहरी डंडे गाड़ दिए। लेटर ही स्ट्रेंथ इट विथ बेल्ट वायर, बाद में उसने इन्हें कांटेदार तारों से मजबूत कर दिया। इन दिस वे ही क्लोज द पाथ दैट क्रॉस द स्कूल कैंपस, इस तरह उसने विद्यालय को पार करने वाले रास्ते को बंद कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द प्रीस्ट ऑफ विलेज एनी टेल ओबी अबाउट द पाथ। गांव के पुजारी एनी ने ओबी को रास्ते के बारे में क्या बताया। एनी वाज द प्रीस्ट ऑफ विलेज, एनी गांव का पुजारी था। ही टोल्ड ओबी दैट द पाथ वाज यूज्ड बाय द विलेजर बिफोर ओबी वाज बोर्न एंड हीज फादर वाज बोर्न। उसने ओबी को बताया कि उसके जन्म से पहले और उसके पिताजी के जन्म से पहले से भी गांव वाले इस रास्ते का उपयोग करते आ रहे हैं। ही आल्सो टोल्ड दैट द पाथ वाज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द विलेजर्स। उसने यह भी बताया यह रास्ता गांव वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई वाज द पाथ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द विलेजर्स। गांव वालों के लिए यह रास्ता बहुत महत्वपूर्ण क्यों था। आंसर, द पाथ वाज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द विलेजर्स बिकॉज, गांव वालों के लिए यह रास्ता बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इट वाज द पाथ फॉर देयर डेड रिलेटिव डिपार्टेड एंड द एंसेंटर्स विजिटेड देम। यह रास्ता उनके मर्त रिश्तेदारों के जाने का और उनके पूर्वजों का आने का रास्ता था। इट वाज द पाथ ऑफ द चिल्ड्रन येट टू बी बोर्न। जो बच्चे अब जन्म लेने वाले हैं उनके आने का भी रास्ता था। इट कनेक्टेड द विलेज श्राइन पैलेस विथ देयर सेमेट्री। और यह रास्ता उनके पूजा स्थल और उनके कब्रिस्तान से जुड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द कैरेक्टर स्केच ऑफ ओबी। माइकल ओबी का चरित्र चित्रण कीजिए। आंसर, माइकल ओबी वाज ए हैंडसम यंग मैन। माइकल ओबी एक सुंदर युवा व्यक्ति थे। ही वांटेड टू एक्सेल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। वे शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठता चाहते थे। ही वाज कंसिडर्ड ए स्पेशल हेडमास्टर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में वे विशेष प्रधानाध्यापक के रूप में जाने जाते थे। ही हैड गोट ए गुड एजुकेशन इन सेकेंडरी। उसने सेकेंडरी में अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। ही कंडेम्ड द पीपुल ऑफ लेस एजुकेशन एंड नैरो व्यूज। वह संकीर्ण दृष्टिकोण और कम पढ़े लिखे लोगों की भर्त्सना करता था। He did not accept of baseless and irrational belief. वह आधारहीन और तर्कहीन मान्यताओं को स्वीकार नहीं करता था। He was only 26 but looked 30 or more.
वह केवल 26 वर्ष का था, लेकिन 30 से ज़्यादा का लगता था। ही वॉज ग्रेट एनर्जेटिक बट लुक्ड वीक। वह अत्यधिक ऊर्जावान लेकिन बहुत कमज़ोर दिखाई देता था। समटाइम ही सरप्राइज द पीपुल विथ फिजिकल एनर्जी। कभी कभी वह लोगों को अपनी शारीरिक ऊर्जा के कारण आश्चर्यचकित कर देता था। ही वर्क हार्ड फॉर द एंड्यूम सेंट्रल स्कूल एंड चेंज इट अकॉर्डिंग हीज एम। वह एंड्यूम सेंट्रल स्कूल के लिए कठिन मेहनत करता है और इसको अपने उद्देश्य के अनुसार बदल देता है।